ये भी एक वजह थी, आपने काफ़ी सारे ऐसे बहुत बड़ी फिल्में जो बहुत बाद में जाके बहुत बड़ी हिट हुई को आपने ना भी कहा था, अब वगैरह रीजंस हो सकते हैं उसमें। हाँ। कुछ तो शाहरुख और सलमान की फिल्में हैं जैसे कि जो आपको पहले ऑफर हुई थी और आपने फिर बोला थी, मुझे लगता है बजरंगी फॉर एग्जांपल। बजरंगी तो मैंने कहानी सुनी थी और मुझे लगा था कि ये सलमान को करनी चाहिए। तो मैंने विजेंद्र प्रसाद जी आए थे मुझे कहानी सुनाने के लिए, राजा मौलीज फादर, ही इज रिटन द स्टोरी। तो मैंने उनसे कहा कि ये बहुत अच्छी कहानी है और ये बहुत चलने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सलमान होना चाहिए। वो मेरी फीलिंग थी। And I remember you said no to डर also at a time. डर को मैंने ना नहीं बोला, डर को मैंने हाँ बोला था। Really? मुझे डर से निकाला गया था। हाँ Really? हाँ क्योंकि मुझे जॉइंट नरेशन चाहिए था। दो एक्टर है ना, तो मेरा प्रिंसिपल है कि जब दो एक्टर होते हैं फिल्म में, डायरेक्टर को जॉइंट नरेशन देना है। Interesting. और यश जी को जॉइंट नरेशन नहीं देना था, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। Oh, that was the real reason for that. हाँ, मुझे जॉइंट नरेशन चाहिए था जो यश जी नहीं देना चाह रहे थे। हर आदमी की अपनी थिंकिंग होती है। मेरी थिंकिंग ये है कि जब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं वो साथ में कहानी सुने, ताकि हम लोग एज ए टीम काम करें। जैसे अंदाज़ा अपना अपना में जब राज संतोषी नरेट कर रहे थे हमको पहली दफ़ा स्क्रिप्ट, तो सलमान ने 3 दफ़ा कैंसिल किया। फर्स्ट टाइम हम लोग सब पहुँचे, वो नहीं आया। तो उनके सेक्रेटरी थे अशोक पंजाबी जी शायद वो टाइम पे जी। तो उन्होंने कहा सलमान ने कहा है वो तो बाद में सुन लेंगे, आप लोग सुन लो कहानी, और वो तो कर ही रहे हैं, उनको कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं भी नहीं सुनूंगा, जब सलमान सुनेगा तब मैं सुनूंगा, साथ में सुनेंगे हम लोग। तो उसके 3 दफ़ा कैंसिल हुआ, फाइनली वो आया और हम लोगों ने साथ में सुनी। अच्छा। तो ये मेरा एक तरीका है कि मैं जब ज़्यादा लोगों के साथ काम करता हूँ एक फिल्म में, मैं चाहता हूँ हम साथ में सुने। तो वो डर में हुआ नहीं, तो फिर मैं निकाल दिया गया। आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम डर। And you said no to Swadesh as well. स्वदेश आई सेड नो, स्वदेश मैंने ना कहा था। It just out of curiosity. Why I said no to स्वदेश? Yeah. मेरे को बहुत बोरिंग लगी थी। So honest. The only person who says this honestly. नहीं, मैंने आशु को बोला जब उसने मुझे कहानी सुनाई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हम लोग लगान बना रहे थे तो आशु ने ये कहानी मुझे तभी सुनाई थी। अच्छा। उसका नाम था कावेरी अम्मा वो टाइम पे। That's what he told me, कावेरी अम्मा। और उसने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो हमने डिसाइड किया था कि लगान के बाद ये बनाएंगे। जी। तो लगान जब खत्म हुई तो हम लोग ने राइटर बिठाया आशु के साथ, और AKP was producing it। जी। तो वो जब वो उसकी कहानी बन के तैयार हुई, तो जब आशु ने मुझे सुनाया तो मैंने आशु को कहा कि यार 3 घंटे का नरेशन था। तो मैंने उसको ये बहुत स्पेसिफिकली कहा कि ही सेड हाउ डिड यू लाइक इट। तो आई सेड यार मेरा फर्स्ट रिएक्शन मैं तुझे पहले बताना चाहता हूँ। उसने क्या कहा क्या? मैंने कहा मैं बोर हो गया हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हियर दिस रिएक्शन, कि तेरा थॉट कितना भी नोबल है और जो कहना चाह रहा है वो बहुत ही सही चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, लेकिन इतने बोरिंग तरीके से कहेगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। बाकी लगा मेरे को पता नहीं, मैं बोर हो गया हूँ। तो आपको इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना है, तो इसलिए मैंने उसको ना कहा था। एक्चुअली मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है स्वदेश, तो शायद उसने करेक्ट किया होगा, अच्छी बनी होगी, आई डोंट नो। और लोगों को शाहरुख का काम खास पसंद आया था उसमें, मैंने ये नोट किया था। फिल्म मैंने देखी नहीं, लेकिन मेरा वो रिएक्शन था। अब पता नहीं फिल्म आप लोग को कैसी लगी थी? अच्छी लगी थी। हाँ, तो अच्छी बनी होगी।